अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही वअला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब एहतराम के साथ गुंबदे ख़ज़रा के मकीन सरवरे दुनिया वदी रहमत आलम नूरे मुजस्सम क़ादिरे बहरोबर मुख्तारे शम्सो क़मर मुक़तदरे शजरो हजर खुदा के मुस्तफ़ा सरापा क़ुरआन की आलीशान बारगाह में दुरूदो सलाम का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, कुछ ही देर के बाद हमारे आपके दरमियान में आले रसूल आदम लख्ते जिगरे शहीद आज़म शहज़ादे गौसे आदम नाशिरे मसलके मुजद्दिद आज़म तशरीफ़ लाएंगे। हम और आप उनके नूरानी जलवा की ज़ियारत से शर्फ़याब होंगे। आपको मालूम है कि वो कौन हैं? औलादे गौसुल वरा में से गौसुल आदम के लख्ते जिगर हैं। हुजूर गौसुल आदम पीर माँ पीर जहाँ गौसुल सकलैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 शादियाँ की और मुक़द्दस 4 बीवियों से 49 बच्चे पैदा हुए, 27 लड़कियाँ और 22 लड़के। उन तमाम शहजादगान में सबसे बड़े हजरत सय्यद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हैं। उन्हीं की औलाद में से वो हैं जो आपके शहर सिंधवा में आज जलवा फरमा हैं। उनका नूरानी चेहरा होगा, हमारी आँखें उनका दीदार करेंगी और दीदार करके इंशाअल्लाह ताला हम सब अपनी दुनिया और आखिरत को संवारेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो इरशाद फरमाया, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत को मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, सुनने और सुनाने से पहले आइए हम और आप सबसे पहले आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया निछावर करें। परी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे वाले कुछ हजरात तो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, बाकी पीछे वाले को देख रहा हूँ कि न उनकी ज़बान हिल रही है और न ही वो हरकत में नज़र आ रहे हैं। दुरूद शरीफ का विर्द ऐसा विर्द होता है कि कोई भी अमल खैर वो कबूल हो या ना मकबूल हो, इसकी गारंटी नहीं है। नमाज अल्लाह ताला चाहे तो कबूल फरमाए, वो चाहे तो रद्द कर दे। रोज़ा चाहे तो कबूल फरमाए, चाहे तो वो रद्द कर दे। सिर्फ एक ही अमल ऐसा है कि जो हर हाल में अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। नमाज में अगर दिखावा हो तो अल्लाह को पसंद नहीं है। हज में अगर रियाकारी हो तो अल्लाह को पसंद नहीं है। रोज़ा कोई दिखावे के लिए रखे तो अल्लाह को पसंद नहीं है। एक ऐसी इबादत, एक ऐसा अमले खैर है कि अगर उसमें कोई दिखावा भी करे तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। अब आप सोचेंगे वो अमल क्या है? तो हजरत अल्लामा शामी रद्दुल मुख्तार के जिल्द अव्वल मुकदमा में फरमाते हैं कि वो अमल हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में दुरूदो सलाम भेजना है कि अगर कोई दुरूद पढ़ने में, सलाम पढ़ने में दिखावा भी करे कि लोग देखें कि मैं बहुत सलाम पढ़ता हूँ, फिर भी अल्लाह ताला ऐसे सलाम को भी कबूल फरमाता है।
अब आप सोचेंगे कि आखिर वजह क्या है। नमाज अगर दिखावे के लिए पढ़ी जाए तो ना मकबूल, हज अगर दिखावे के लिए करे तो मरदूद, मगर इबादत में दुरूद ऐसा अमल है कि हर वक्त वो कबूली कबूल है। वजह क्या है? तो वजह इरशाद फरमाते हैं कि बंदा नमाज खुद पढ़ता है, हज खुद करता है, ज़कात खुद देता है, माँ बाप के पैर खुद दबाता है, मगर दुरूद व सलाम बंदा डायरेक्ट नहीं पढ़ता, बल्कि रब्बे जुल जलाल की बारगाह में कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, ए अल्लाह तू दुरूद भेज दे हमारे सरदार मोहम्मद की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा अल्लाह से अर्ज करता है मौला तू पढ़ दे, तू भेज दे मेरी तरफ से, तो अल्लाह ताला उस अर्जी लगाने वाले बंदे की तरफ से खुद दुरूद भेज देता है। तो जो दुरूद अल्लाह खुद भेजे अपने महबूब पर तुम्हारे अर्जी लगाने के बाद, तो क्या वो दुरूद नामकबूल होगा? हरगिज नहीं। जो खुद अल्लाह ताला भेजेगा अपने महबूब पर वो मकबूल ही होगा। इसलिए दुरूद शरीफ हर हाल में मकबूल होता है। तो आइए हम जरा झूम कर एक बार अज अव्वल ता आखिर पूरा मजमा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूदो सलाम का तोहफा पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पहले तो इसमें ईमान का हुक्म कि ईमान लाओ और ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। ईमान और तकवा की दौलत को बचाने के लिए मेरे महबूब बंदों औलियाए कामिलीन के साथ हो जाओ। किसी न किसी पीर कामिल का दामन थाम लो, उनके दामने करम से वाबस्ता हो जाओ, क्योंकि ईमान अगर बचाना है, तकवा बचाना है, तो तुम्हें मेरे महबूबों की मईयत इख्तियार करनी पड़ेगी। क्योंकि शैतान ईमान वालों के ईमान का दुश्मन होता है, तकवा का दुश्मन है। तो बचाने के लिए एक रास्ता अल्लाह ने हमें दिया कि मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता हो जाओ, पीर का दामन थाम लो। और वो भी ऐसा वैसा पीर नहीं जो लंबी चोटियों वाला हो, औरतों की तरह कमर तक बाल को लटकाए हुआ हो, मटक मटक कर चलता हो, 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहनने वाला हो, बेनमाजी हो। ऐसे पीर नहीं है, बल्कि शैतान के वो एजेंट हैं। पीर वो है जो शरीयत पे अमल करने वाला हो, पीर वो है जो अल्लाह का डर सीने में रखने वाला हो, पीर वो है जो 5 वक्त का नमाजी हो, पीर वही है जो शरीयत पर अमल करने वाला हो। ऐसे पीर का दामन थामना ईमानो अकीदे और तकवा की हिफाजत का ये जरिया है। ये अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है। अब आगे बढ़िए, वक्त बहुत कम रहता है, बातें बहुत रहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको अपने प्यारे महबूब को हमारे दरमियान में भेजकर एहसान फरमाया। मेरे आका मदीने के ताजदार की हदीस पाक है, साहिबे तिरमिजी इमाम तिरमिजी ने जिल्द सानी सफा 89 पर और मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है सफा 28 पर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, क़ाला मा अना अलैहि व अस्हाबी औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया कि कौमे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई। कितने फिरकों में? 72 फिरकों में। फरमाया लेकिन मेरे उम्मती 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार,
सब के सब सिवाय एक के जहन्नमी होंगे। सारे के सारे 73 में जहन्नमी होंगे, सिर्फ एक गिरोह वाले जन्नती होंगे। सहाबा तरफ गए, अर्ज किया रसूल अल्लाह, वो कौन सा गिरोह है खुश नसीब जो जन्नती गिरोह है? तो आका ने फरमाया, मा अना अलैहि व सहाबी, जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे सहाबा है उन तरीकों पर हूं। अरे सुभान अल्लाह, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे। अब इस हदीस को पढ़कर 73 जमात वाले सबके सब दावेदार हैं कि हम सहाबा के तरीके पर हैं, हम हुजूर के तरीके पर, हम जन्नती हैं। कोई नहीं कहता कि हम जहन्नमी हैं। 73 जमात वाले, वहाबी, देवबंदी, तबलीगी, कादियानी, गैर मुक़ल्लिदीन, नाम नहाद अहले हदीस, ये सारे के सारे रवाफिस, ये सारे के दावेदार हैं कि हमारा गिरोह जन्नती है। और एक तरफ जमाअत अहले सुन्नत व जमाअत है। हम हैं, हमारा दावा है कि अहले सुन्नत व जमाअत ही अहले हक है। यही फिरका नाजिया है, यही गिरोह जन्नती है। तो 72 एक तरफ है और 73 में इकलौती जमात अहले सुन्नत एक तरफ है। अगर आप सोचेंगे कि या अल्लाह 72 वाले दावा कर रहे हैं हम जन्नती और हमारा दावा है कि हम जन्नती, तो आखिर कैसे पता चलेगा कि जन्नती कौन है? तो उसकी आसान पहचान, कई जगहों पर वहाबी भी आ जाते हैं, देवबंदी भी आ जाते हैं, तबलीगी भी आ जाते हैं, राफजी भी आ जाते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन भी शामिल हो जाते हैं, नाम नहाद अहले हदीस भी आ जाते हैं। 72 जमात वालों को कई इज्तिमा में देखा गया कि सब इकट्ठे हो जाते हैं। एक ही गिरोह है जो शामिल नहीं होता, वो अहले सुन्नत व जमात बरेलवी जमात है। इशारा मिल गया कि मेरे नबी ने कहा 72 जहन्नमी है। तो ये सारे के सारे एकता करके जमा हो जाते हैं। सिर्फ एक फिरका नहीं होता, वो जन्नती है, सबसे अलग होता है। ये एक पहचान है कि नबी ने कहा जन्नती एक जमात है, तो 72 का इत्तेहाद हो जाता है। सिवाय हमारे, हम नहीं होते, क्योंकि नबी ये पाक की हदीस में एक ही गिरोह जन्नती होगा, जो सबसे अलग होगा, किसी से ना मिलेगा, किसी से इत्तेहाद ना करेगा, किसी के इज्तिमा में शामिल ना होगा। गौर करोगे तो पूरी दुनिया में एक ही गिरोह है, वो अहले सुन्नत व जमात है, जिसे पहचान के लिए मसलके आला हजरत के नाम से याद किया जाता है। वही नहीं होता, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो समझ में आया ना जन्नती कौन है? लेकिन आइए हम आगे बढ़ाते हैं, बेगर दलील के कोई बात नहीं होती है। जन्नती सिर्फ एक है, 72 जहन्नमी है। अब इस हदीस पाक के मद्देनजर एक इल्मे कलाम की मशहूर किताब है मवाक़िफ़, उसमें एक जुज़िया है कि सबके सब दावेदार हैं जन्नती हम, जन्नती हम। तो उसमें लिखा हुआ है फिरक़े नाजिया अहले सुन्नत व जमाअत। इन 73 में जो जन्नती फिरका होगा उसका नाम अहले सुन्नत व जमाअत। 73 में जो जन्नती फिरका है नाम अहले सुन्नत व जमाअत होगा। तो अब तो ये हो गया कि देवबंदी भी बोर्ड लगाने लगे, अहले सुन्नत व जमाअत है ना, मौलाना कासिम साहब, उनके बोर्ड पे भी चढ़ गया सुन्नी अहले सुन्नत का इज्तिमा। तो फरमाते अब कैसे पता चलेगा कौन असली सुन्नी है, कौन बदअकीदे है, कौन जहन्नमी है? तो यहाँ पर भी हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली, जिनका मजार दिल्ली में, उन्होंने मिशकात की शरह लिखी अशेअतुल लमआत, उसमें इसी हदीस के तहत पहली जिल्द में लिखते हैं कि हर फिरका दावेदार है हम जन्नती हैं, हम जन्नती। तो कैसे मालूम होगा जन्नती कौन है? तो शेख ने फरमाया कि ये खाली दावा करने वाली बात नहीं कि दावा कर दो काम हो जाएगा, दलील की जरूरत पड़ेगी कि जन्नती कौन है। तो फरमाते हैं अहले सुन्नत व जमात के जन्नती होने की दलील ये है कि ये जमाअत वही जमाअत है जो कि सहाबा किराम के तरीके पर है,
अइम्मा मुस्तहिदीन के तरीके पर आए, औलिया कामिलीन के तरीके पर आए। फरमाया वो कैसे? तो कहा जितनी भी किताबें मोतबर हैं सबको जमा करो और खोल खोल कर देखो तो समझ में आ जाएगा कि जो तरीका आज मसलके रजा वाले का है वो वही तरीका है जो इमाम बुखारी का था, इमाम मुस्लिम का था, इमाम अबू दाऊद का था, इमाम तिर्मिजी का था, इमाम नसई का था, इमाम आजम का था, इमाम शाफई का था, इमाम मालिक का था, इमाम अहमद बिन हंबल का था, इमाम यूसुफ का था, इमाम मोहम्मद का था, इमाम जुफर का था, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक का था, सारे अइम्मे मुस्तहिदीन का था, औलिया कामिलीन का था। तो ये फिरक़ा नाजिया वही है जिसका नाम अहले सुन्नत व जमाअत। नारे तकबीर, नारे रिसालत और अहले सुन्नत पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अब जरा तफसील से सुनिए। ये तो दावा हुआ एक तरह से, है कि नहीं, कि हम जन्नती हैं, सब जहन्नम वाले हैं, दावा है ना। तो दलील देखिए, हम नबी पाक के तरीके पर आए, सहाबा के तरीके पर आए। जितने भी अकायद है ना, ईमानियात, उन सब में हमारा तरीका सहाबा कराम के तरीके के मुताबिक है। हम ये मानते हैं नबी पाक को अल्लाह ने इल्मे गैब दिया। कह दो सुभान अल्लाह। हर ढकी छुपी चीजों को आका जानते हैं, जानते हैं, ये हमारा अकीदा है। वहाबियों का दावा है कि नबी को इल्मे गैब नहीं है, और हम सुन्नियों का दावा है कि इल्मे गैब है कि नहीं। अब इस अकीदे में कौन सहाबा के तरीके पर है अभी मालूम चल जाएगा थोड़ी देर में। वहाबियों का कहना है कि रसूलुल्लाह को इतना भी इल्म नहीं है। चुनांचे वहाबी मौलवियों का एक मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी है, उसने किताब लिखी बराहीन कातिआ, सफा नंबर 121 और 122 पर लिखा। किसने? वहाबियों का एक गुरु है, गुरु घंटाल। उस किताब पे तस्दीक किया रशीद गंगोई, वहाबियों के गौसे पाक। इन लोगों ने गौस लिखा है उसको, गौस। तो तुम्हें कौवा खोर जमाअत वाला गौस मुबारक, हमें बगदाद वाले गौस मुबारक। ये कहते हैं, क्या बोलते हैं कि गौस अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। गौस माने मददगार, गौस आजम सबसे बड़ा मददगार। तो कहते हैं बरेलवी माज़ल्लाह मुशरिक है, गौस आजम तो अल्लाह है, ये शेख अब्दुल कादिर को कहते हैं। मगर इनकी किताब खोलकर पढ़िएगा तो मालूम चलेगा इनका भी कोई गौसे पाक है अंदर से, मगर खुलकर नहीं बोलते, क्योंकि इनके गौसे पाक सच्चे नहीं, झूठा है झूठा। हमारे गौसुल आजम सच्चों के सरदार हैं, इसीलिए खुलकर बोलते हैं। इन्होंने लिखा है अपना गौस रशीद अहमद गंगोई को, कि इन लोगों के पीर हैं। अब बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में बोलूंगा तो उस पर तहकीक खत्म हो जाएगी कि कैसा पीर था वो, है कि नहीं हज़रत? लेकिन नहीं, इस वक्त नहीं है। हमारा अकीदा है कि नबी को अल्लाह ने इल्मे गैब दिया, लेकिन वहाबी लिखता है बराहीन कातिया सफा 121 122 पर कि माज़ल्लाह पढ़ लीजिए, माज़ल्लाह लिखता है नबी को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, और उसी में लिखता है कि नबी से ज्यादा शैतान और मलकुल मौत का इल्म है। कहते माज़ल्लाह। इन वहाबियों की बदअकीदगी है। किसी भी सहाबी का, किसी भी अल्लाह के वली का ऐसा अकीदा नहीं है कि मेरे नबी को माज़ल्लाह इल्म गैब नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है अकीदा हमारा वो देखो आप। कहते सुभान अल्लाह। मेरे आका को अल्लाह ने इतना इल्म दिया कि कंजुल माल जिल्द नंबर 11 सफा 420 पर और मवाहिबे लदुनिया की शरह जुर्कानी जिल्द नंबर 7 में सफा 204 पर हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह रफ़अ लियद दुनिया फ़अना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही। फरमाया आका ने, बेशक अल्लाह ने मेरे सामने पूरी दुनिया को पेश कर दिया। कहते सुभान अल्लाह।
पूरी दुनिया को अल्लाह ने मेरी निगाह के सामने रख दिया, तो मैं पूरी दुनिया को और जो कुछ भी दुनिया में है कि नहीं, जो कुछ भी दुनिया में है और जो कुछ कयामत तक होने वाला है, उन तमाम चीजों को ऐसे देख रहा हूं जैसे मैं अपने हाथ की इस हथेली को देख रहा हूं। नबी फरमाते हैं कान्नमा अंजुरु इला कफ्फी हाज़िही, जैसे मैं अपने इस हाथ की हथेली को देख रहा हूं, वैसे ही पूरी दुनिया को और दुनिया में जो कुछ होने वाला है, जो हुआ, जो है, जो होने वाला है, सबको नबी ऐसे देखते हैं जैसे हाथ की हथेली देखते हैं। अल्लाह वहाबियों के मुंह को काला करे। काला तो वही ना, हाँ, पूरा चेहरा ना हो तो कम से कम पेशानी काली हो ही जाती है। ऐसा लगता है कि बल्ब फ्यूज हो गया है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, काला हो जाता है, फूट फूट के निकलती है बदअकीद की पेशानी से। नबी पाक सरवरे कायनात का इल्म, कितनी बड़ी तौहीन किया बदअकीदों ने कि कहा नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, मगर मेरे नबी तो कहते हैं लोगों, मुझे अल्लाह ने सारी कायनात का इल्म दे दिया, सारे जहान को मेरी निगाह के सामने रख दिया, तो जो है उसे भी देख रहा हूँ, जो हो चुका है उसे भी देख रहा हूँ, जो अभी हुआ नहीं है उसे भी मैं ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखता हूँ। और मिशकात शरीफ सफा 69 पर है, आका फरमाते में मेराज की रात में गया तो अल्लाह ने मेरी पीठ पर अपने दस्ते कुदरत को रखा, तो फरमाते हैं फवजदतु बरदहा बैना सदैया, जब अल्लाह ने दस्ते कुदरत रखा तो उसकी ठंडक मेरे सीने में महसूस हुई। फ़अलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, जब अल्लाह ने दस्ते कुदरत मेरी पीठ पे रखा तो मैं उन सब चीजों को जान गया जो आसमान में और जो जमीन में है। सुभान अल्लाह। बताओ, जब नबी खुद कहते हैं मुझे सब कुछ सारी चीजों का इल्म है, तो आखिर वहाबियों ने नबी पाक के इल्म की तौहीन क्यों किया? शैतानों की जमात ने तौहीन क्यों किया? तौहीन किया नबी पाक की और कहा कि हम नमाजी हैं, हम दीन के फैलाने वाले हैं। कसम खुदा की ये वहाबी देवबंदी दीन नहीं फैलाते, मस्जिदों में टांग फैलाते हैं। दीन का काम ये नहीं है, बल्कि दीन का काम ये है जो मसलके रजा वाले करते हैं, जो आज सिंधवा शहर में सुन्नी कर रहे हैं, ये दीन का काम है। अरे दुनिया की क्या छुप सकती है, कायनात की चीज क्या मख्फी रह सकती है? जो तमाम गुयूब में सबसे आला गैब है वो खुदाए पाक की जात है। जब अल्लाह की जात महबूब की निगाह से ना छुपी तो भला कौन सा गैब छुप सकता है? तभी तो बरेली का इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुझसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बताओ, इल्मे गैब के मामले में कौन है सहाबा के तरीके पर? बोलो भाई बोलो। अहले सुन्नत व जमात है, उनके यहाँ तो यह है कि नबी को माज़अल्लाह दीवार के पीछे का इल्म नहीं। हम सुन्नियों का अकीदा है कि अल्लाह ने सारी कायनात का इल्म दे दिया। तो अकीदा किसका सहाबा के मुताबिक है? सुन्नी बरेलवियों का। ये तो एक बात हुई, आगे बढ़ जाओ। इनकी एक बदअकीदगी है, इनके बहुत बड़े गुरु घंटाल जिसका नाम इस्माइल देलवी है, उसकी किताब है तक़वियतुल ईमान। असल में एक नुक्ता बढ़ा दिया उसने, वरना वो तफ़वियतुल ईमान है, ईमान को खत्म करने वाली किताब। उसमें लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है, किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। कहो माज़अल्लाह। यहां तक लिख दिया नबी के बारे में, जो खजूर में गुठली होती है ना, उस गुठली पे पतले पतले जो है ना एक खोल सा होता है, कहा रसूलुल्लाह उसके ही मालिक नहीं। कहो माज़अल्लाह। प्यारे आका को मजबूर लिखा
और ये भी लिखा कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह के चाहने से होता है। रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो मैं तो कहता हूं, ऐ नमाज के नाम पर ढोंग रचाने वाले वहाबियों, सुनो, तुम्हारी बदअकीदगी है कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। तो फिर जो नमाज पढ़ रहे हैं ना किबला की तरफ, काबा की तरफ, उधर मत घूमो, उधर रुख मत किया करो, कहीं और घूम जाओ, कहीं और अपना किबला ढूंढ लो। क्योंकि खाना काबा जो किबला बना है हुजूर के चाहने से ही बना है। हुजूर ने चाहा तो काबा किबला बना। नबी जब तक ना चाह रहे थे तो किबला कहीं और था। किबला बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक्सा था, लेकिन नबी ने चाहा कि किबला बदल जाए तो अल्लाह ने किबला बदल दिया। कहेंगे कहां लिखा है कुरान में? देखो, मेरे हुजूर चाहते थे कि काबा किबला हो जाए, उधर रुक करके नमाज पढ़े, ये हुजूर की चाहत थी। तो एक बार हुजूर ने नियत की नमाज की, किस मस्जिद में? मस्जिद किबलतैन में हजरत, इसलिए नाम है उसका किबलतैन, दोनों किबला। हुजूर नमाज की नियत की, दिल में ये इरादा फरमाया कि काश अल्लाह ताला किबला बदल देता। तो नमाज में हुक्म अल्लाह का, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका। आगे है, महबूब हम तुम्हारा बार बार आसमान की जानिब सर उठाना देख रहे हैं कि महबूब तुम चाह रहे हो किबला बदल जाए, फलनुवल्लियन्नका, तो हम जरूर बदल देंगे, जरूर फेर देंगे उस किबले की तरफ जो तुम चाहते हो। कुरान में है, जो तुम्हारी चाहत है, तरदाहा, महबूब जो तुम चाह रहे हो उधर ही फेर देंगे। तो महबूब इंतजार कैसा? फवल्ले, महबूब नमाज में ही घूम जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नमाज में ही घूम जाओ, अपना चेहरा फेर लो मस्जिद हराम की तरफ। तो मेरे आका नमाज में ही फिर गए काबा की तरफ। बताओ, किबला बना है, ये काबा किबला बना है किसके चाहने से? अरे बोलो भाई, हुजूर के हुजूर के चाहने से। चाहने से किबला बना। इसलिए किसी ने कहा नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। अगर लोगों, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, ऐ वहाबियों, तो काबा काबा ही रहता, कभी किबला नहीं होता। और मेरे नबी के चाहने से क्या नहीं होता है? वहाबियों सुन लो, कान को फाड़ कर सुन लो। अरे मेरे नबी तो ये फरमा रहे हैं, तुम तो कहते हो जो कुछ होता है अल्लाह के चाहने से होता है, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है। मगर मेरे नबी कहते हैं, मिशका शरीफ सफा 521 पर है, मेरे नबी ने कहा, या आयशा तो लौशे तो लसारात मई जबाल ज़ाबी, ऐ आयशा, अगर मैं चाह लूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफा हुजूर मुहद्दिसे कबीर मुफ्ती रहमत अली साहब किबला, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चाहूं, वाबी ने क्या कहा कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन हुजूर कहते हैं लौ शिअतु, मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं तो ऐ आयशा ये पत्थर के पहाड़ सोना बन जाएं और मेरे दाएं बाएं चलें। कितना इख्तियार है हुजूर को, सुभान अल्लाह। वहाबियों का मुंह काला तो है, और काला करे अल्लाह ताला, और काला करे कि लगे कि ये काला बंदर ऐसा करे मुंह, क्योंकि इन्होंने हुजूर की शान में बेअदबी की, तौहीन की, कभी इल्म गैब पर, कभी इख्तियार पर। मेरे आका सरवर कायनात को अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया। ये अल्लाह ताला का नाम लेकर बीच में मिला करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अल्लाह
अल्लाह ही तो चाहता है तो होता है सब कुछ, तो कौन इनकार करता है कि नहीं? अल्लाह ने महबूबियत का ताज अपने हबीब के सर पे रखा। अल्लाह वही चाहता है जो उसका महबूब चाहता है। जो रजा महबूब की होती है खुदा की रजा होती है। महबूब ने चाहा कि नमाज पढ़े काबा की तरफ, तो अल्लाह ने काबा को किबला बना दिया। सारी दुनिया अल्लाह की रजा हासिल करती है और खुदाए पाक अपने महबूब की रजा जो ही चाहता है कि नहीं? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। कौन कह रहे हैं? आला हज़रत। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जो लफ्ज मिलाते हैं ना, अल्लाह के चाहने से होता है, तो हम भी तो मानते हैं अल्लाह के चाहने से होता है। अल्लाह वही चाहता है जो मदीने वाले की चाहत होती है। यहाँ वो और ये, मैं और तुम कहाँ? जो हुजूर चाहते हैं वही खुदा चाहता है कि नहीं? जो हुजूर की चाहत वही खुदा की चाहत है। तभी तो कहते हैं बैल के इमाम, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह ने कैसा मालिक बनाया, जरा सुनना और उनको सुना देना। ये लोग जाने के बाद हंगामा करते हैं ना। मैंने कल कौन से गांव में कल गए थे, सिलावत में गए थे, तो वहां हमने कहा कि वहाबी देवबंदी तबलीगी सारे फिरक़े दाल्ला बातला सूवर से ही बदतर है, क्योंकि ये सब जहन्नमी है लेकिन सूवर जहन्नमी नहीं है। भाई सोच क्यों रहे हो? है कि नहीं? क्योंकि वो जन्नत में नहीं जाएगा तो जहन्नम में भी नहीं जाएगा। जन्नत में नहीं जाएगा सूवर तो जहन्नम में भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कोई गुस्ताखी नहीं की है कि नहीं? सूवर ने कोई गुस्ताखी नहीं की है। मगर ये ऐसे सूवर हैं कि नबी ये पाक की गुस्ताखी की है, तो ये गुस्ताख एक नापाक जानवर से भी बदतर हैं। अब यहाँ भी सुनेंगे तो कहना सुनो और कभी बुलाओ अपने मुल्लाओं को, हम फिर आ जाएंगे बंबई से। तारीख मुकर्रर कर लेना, हम साबित करेंगे हदीस की किताब से कि उन खराब जानवर से भी बदतर है। और मेरी तकरीर इस उन्वान पे है, मगर दूंगा नहीं। अभी 2 घंटे का बयान है इस उन्वान पर, मगर अभी दूंगा नहीं। इनको मिर्ची लगेगी तब ये उछलेंगे कूदेंगे, एक टांग पे नाचेंगे, तुमसे पूछेंगे तो कहना हाँ आ जा, अपने मुल्लाओं को लेकर आ, मैं भी अपने आलिम को बंबई से बुला रहा हूं, है कि नहीं? फिर हम बताएंगे मेरे नबी के इख्तियार को देखो, कह दो सुभान अल्लाह, पीछे वाले बोल दो सुभान अल्लाह। नबी का इख्तियार तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी सफा 31 और जिल्दे सानी में एक जगह और है ये हदीस पाक। नबी फरमाते अल्लाह व रसूलुहु मौला मल्ला मौला लहु, अल्लाह उसके रसूल उनके मौला हैं जिनका कोई मौला नहीं होता। अरे कह दो सुभान अल्लाह। अब तक खाली यही समझ रहे हो कि सिर्फ अल्लाह मौला है। हुजूर कहते मैं भी मौला हूं। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह व रसूलुहु मौला, अल्लाह और उसके रसूल मौला हैं। मौला हैं, मौला माने मददगार। अल्लाह और उसके रसूल मौला हैं उनके जिनका कोई दुनिया में मौला नहीं होता, मददगार नहीं होता। अल्लाह उसके रसूल उनके मौला हैं, मददगार हैं। सुभान अल्लाह। नबी तो कहें कि मैं मौला हूं और वहाबी कहते हैं कुछ नहीं होता उनके चाहने से, कुछ नहीं होता। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। बेवकूफ बनाते हो, बेवकूफ बनाते हो। नहीं चलेगी। उलमा है ये, उलमा तुम्हारी टांग भी काट देंगे, जबान भी निकाल के बाहर कर देंगे कि दोबारा बोल नहीं पाओगे। अल्लाह और उसके रसूल मौला हैं, मौला। अब जरा देखो ये हदीस शरीफ में है, जरा देखिए शान मेरे आका की। इब्ने असाकिर की हदीस से पाक है, हजरत जाफर तैयार एक जंग में शहीद हो गए तो हुजूर उनके घर गए, उनके बाल बच्चों के सरों पे हाथ फेरने के लिए, दस्ते शफकत के लिए। जैसे ही गए घर में तो जाफर तैयार की अहलिया रोने लगी
कि अब कौन सहारा होगा हुजूर, बच्चों के बाप शहीद हो गए, मेरे आका कौन सहारा होगा। तो अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहते मैं बच्चा था, मेरी माँ रो रही थी कि बच्चों के बाप तो शहीद हो गए, अब सहारा कौन है। तो मेरे नबी ने जवाब दिया अल आइलता तो खाफीना अलैहिम वाना वलियुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। ए मेरी साहबिया, तुम शिकायत कर रही हो मोहताजगी की कि मेरे बच्चे खाएंगे कहां से, पिएंगे कहां से, बाप शहीद हो गए। ऐ मेरी साहबिया, यतीमी की शिकायत मत करो, मैं हूं इनका वाली इस दुनिया में भी और मरने के बाद आखिरत में भी। मैं हूं वाली, मैं हूं इस जहान में भी और आखिरत में भी। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, कैसे मौला आका है, कितने बड़े मददगार हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ऐसे मददगार हैं कि ये दुनिया क्या भला है, मरने के बाद भी मेरे आका हम सबके सहारा हैं। जरा देखिए, इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत ने, हिंदी में थोड़ा पढ़िएगा इसको, फिर मैं बोलता हूँ। इमाम अहले सुन्नत ने अल अमनु वल उला लिनायतिल मुस्तफा बिदाफिल बला में ये लिखा, हुजूर ने फरमाया हश्र के मैदान में अल्लाह ताला मुझे हम्द का झंडा देगा, मेरे हाथ में झंडा होगा, लिवाउल हम्द होगा, और मैं कशाइश का इंतजार करता हुआ आगे बढ़ूंगा, लोग मेरे पीछे पीछे होंगे। सुनना गौर से, इस हदीस को उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी ने रिवायत किया है। हम्द का झंडा लिए रहूंगा, मैं क़यामत में आगे आगे बढ़ूंगा, लोग मेरे पीछे होंगे, मैं जन्नत के दरवाजे पर जाऊंगा, जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, आवाज आएगी कौन, तो मैं कहूंगा मोहम्मद, तो आवाज आएगी मुबारक हो आपको, और दरवाजा खोल दिया जाएगा, मैं जन्नत में चला जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा, यहां तक के खुदाए पाक का दीदार करूंगा, तो देखते ही मैं सजदे में चला जाऊंगा, तो अल्लाह फरमाएगा या मुहम्मदो इरफा रअसका वकुल तुता इशफा तुशफ़ा, महबूब सर को उठाओ, कहो तुम्हारी सुनी जाएगी, शफात करो तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी, कहो तुम्हारी बात मानी जाएगी। तो मेरे महबूब हम गुनहगारों की शफात करें। मौला मेरे उम्मती, सब भटक रहे हैं मैदान में, मौला मेरे उम्मती, हुजूर सजदे में रहेंगे, अल्लाह उठाएगा, तो हुजूर को मौला ताला हुक्म देगा महबूब शफात करो कबूल की जाएगी। तो हुजूर फरमाते हैं बड़े बड़े गुनाहगार मेरी शफात से जन्नत में जाते जाएंगे, बड़े बड़े पापी, मगर वो पापी जो आमाल में कमी किया होगा, नमाज कुछ कम रह गई होगी, वाजिबात में कमी रह गई होगी, मगर वो महापापी नहीं जिसने रसूलुल्लाह की शान में तौहीन की, वो नहीं, इनका कोई ठिकाना ना होगा, जहन्नम में झोंके जाएंगे, क्योंकि बदकार जमात ने, शैतानों की जमात ने, तव्वाखोरों की जमात ने अल्लाह अल्लाह के रसूल पे बोतान बांधा है, उनका कोई पुरसाने हाल ना होगा, ये जहन्नम में डाले जाएंगे। हाँ, सुन्नी कोई गुनाहगार होगा तो एक एक करके जन्नत में भेजा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी फरमाते हैं कि मेरी शफाअत से बड़े बड़े गुनहगार बख्शे जाएंगे, यहां तक के जो बदआमालियों की बुनियाद पर दोज़ख में जा चुके होंगे। मेरे आका फरमाते हैं मैं चुन चुन कर अपने गुलामों को जो बदकारियों की बुनियाद पर भेजे जा चुके होंगे
जहन्नम से निकालूंगा। लेकिन ये कहते हैं रसूलुल्लाह के चाहने से कुछ नहीं होता, मगर सुन्नियों मेरे नबी तो जहन्नम में डूबे हुए सुन्नियों को जो आमाले बद की बुनियाद पर कोई जा चुका होगा तो नबी निकालेंगे। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा 973 की हदीस से पाक है। फ़उख़रिजुहुम मिनन्नारी उख़रिजुहुम मिनन्नारी फ़उदख़िलुहुमुल जन्ना। जो बदआमालियों की बुनियाद पर जहन्नम में जा चुके होंगे मैं उनको जहन्नम से निकालूंगा। जरा हदीस के लफ्ज़ पे गौर करो, मैं निकालूंगा जहन्नम से, फ़उदख़िलुहुमुल जन्ना, और मैं दाखिल करूंगा जन्नत में। अरे नबी तो कह रहे हैं मैं निकालूंगा जहन्नम से, मैं डालूंगा जन्नत में। वहां भी हो तुम्हारा बुरा हो, तुम कहते हो नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, मगर मेरे नबी गुनाहगारों को जहन्नम से निकालेंगे, गुनाहगारों को जन्नत में डालेंगे। तभी तो आला हज़रत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। जिंदाबाद। मेरे आका का ऐसा इख्तियार है, तो इख्तियार के मामले में हम ही सुन्नी आका के उनके सहाबा के तरीके के मुताबिक हैं। तो कौन होगा जन्नती? हम ही हैं, अहले सुन्नत व जमात के लोग ही हैं, जिनको पहचान के लिए इस जमाने में कहा जा रहा है बरेलवी, वही गिरोह जन्नती है। बाकी ये सारे के सारे 72 जहन्नमी हैं। कुछ लोग कहते हैं किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं कहना चाहिए, जूते लगेंगे, नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। बोलते काफिर तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कहीं मान लिया है तो फिर कभी ये भी कहोगे कि इब्लीस को बुरा मत कहो, हो सकता है बाद में तौबा कर ले तो, है कि नहीं? तो फिर तारीफ करो, इस्तेमाल करो, शैतान की बातें बयान करो, खूबी बयान करो कि ऐसा था, इतने साल वो अर्श का तवाफ किया, इतने सजदे किया कि जमीन पे बिछाए जाएं तो राई रखने की जगह ना मिलेगी। क्यों नहीं करते भाई? हो सकता है तौबा कर ले तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि माज़अल्लाह किसी मुसलमान को मुसलमान नहीं कहना चाहिए, हो सकता है कि मरने के पहले काफिर हो जाए। तो फिर क्या कहोगे बताओ? ये कहां से लाते हो? कहां लिखा हुआ है? कुरान तो कहता है कुल या अय्युल काफिरून, महबूब कह दो है काफिरों, है कि नहीं? काफिर के लिए तस्करे देखो कुरान में, काफिर को काफिर ही कहा जाएगा। ये तुम्हारे ढोंग धतूरे नहीं चलेंगे। अपने आप को बचाने के लिए करते हैं ताकि हमको कोई न कहे, मगर शैतानों, शैतान की जमात वालों, कौवा खोरो, इनके यहाँ कौवा खाने में सवाब मिलता है। हम 11वीं खाएं तो इनका मुंह बन जाता है, ये कौवा खाएं, भाई सारे कौवे कहाँ गए? काले कौवे कहाँ गए? खा गए। अच्छा, कहते ना कि बुरा मत बोलो, बुरा मत बोलो, कि हो सकता है अच्छा बन जाए। वो जानता है कि हम लोग अच्छे हैं ही नहीं, तो कब लोग अच्छा ही बयान करेंगे। तो इसलिए कहते बुरे को बुरा मत कहो, काफिर को काफिर मत कहो, लेकिन कहा जाएगा, काफिर को काफिर कहा जाएगा, क्योंकि कुरान का ऐलान है कि काफिर को काफिर कहा जाए। इसलिए जब कुरान में ऐलान है तो हम सुन्नी वहाबी को जहन्नमी ही बोलेंगे, हम सुन्नी बरेलवी देवबंदियों को जहन्नमी ही कहेंगे, क्योंकि तुम जहन्नमी हो, जहन्नम के कुत्ते हो, तो जहन्नमी कुत्तों को जहन्नमी कुत्ता ही कहा जाएगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, दूर दूर, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नबी का हर दीवाना जन्नत में जाए,
हर सुन्नी जाएगा जन्नत में। अच्छा, हजरत मौलाना महमूद साहब कह रहे हैं कि वो कौवा, तो इनके बहुत बड़े इनके पीर हैं रशीद गंगोही, किताब में फतावा रशीदिया 500 सफ़े के बाद, शायद 595 या 695 पर है ये वाकया। किसी ने पूछा कि काला कौवा खाने में सवाब होगा या अजाब, तो जवाब दिया कि काला सवाब होगा, सवाब। तो ये लोग कौवा खा के सवाब हासिल कर रहे हैं। इसलिए शहर में पहले कौवे बहुत होते थे हजरत, जब जमा करो बकरा बकरा मुर्गी तो कौवे कहाँ, लेकिन सब पता नहीं कहाँ गायब हो गए, सवाब के लिए खा गए। उनकी किताब में है, ये सिर्फ मजाक की बात नहीं, लिखा है उन्होंने। हम गौसे आदम की नियाज करें मुर्गा की, वो भी देसी मुर्गा। बंबई में टर्कों से देसी मुर्गा आता है 11वीं शरीफ में, और लोग 11वीं में बहुत भीड़ लगती थी दुकान पे, देसी मुर्गा गौसे पाक की नियाज करना है। तो मैंने बयान किया कि देसी मुर्गा 2 दिन पहले खरीद लो, घर में लाके बांध दो। जब वो बांधता है ना तो वहाबी के सीने पे सांप लौटता है, जब बोलता है तो सांप लौटता है। ये कौवा खाने वालों की जमात नबी पाक की गुस्ताखी कर रही है, नबी को बेख्तियार कर रही है, नबी के इल्म पाक पे एतराज कर रही है। मगर बरेली के इमाम कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और फरमाते हैं आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। और मेरे नबी की शान का ये आलम है, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलो क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर अशरफुस सादात। अभी आ नहीं रहे, जब आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। खड़े हो जाएं, हैं कहा जाएगा। आप लोग पहले से ही परेशान ना हो, समझ गए? तो हमारा अकीदा सहाबा किराम के मुताबिक है कि नहीं? बोलो भाई, इधर बातें मत कीजिए, सुनिए। तो जन्नत की गिरोह कौन है? अहले सुन्नत व जमाअत है, जिन्हें पहचान के लिए बरेलवी कहा जाता है कि नहीं? ये सबसे अलग थलग है कि नहीं? सबसे अलग। 72 का इत्तेहाद हो जाता है, मगर ये इत्तेहाद नहीं करता, क्योंकि जन्नती है अलग ही रहेगा, जहन्नमियों से अलग ही रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग अपने में होते हैं ना गली छाप रोड छाप नेता, कि मिलके रहो, माहौल बहुत खराब हो गया है। अच्छा, तो इनके मिलने से क्या माहौल ठीक हो जाएगा? मार खाना बंद हो जाएगा? बोलिए। बल्कि इनके साथ मिलोगे तो और बुरा हाल होगा, क्यों? इसलिए कि नबी की गुस्ताखी करने वाली जमात से अगर तुम मिल के रहोगे तो अल्लाह ताला की लानत के मुस्तहिक बनोगे। अलग रहने में तुम्हारी भलाई है, ईमान की हिफाजत है। अलग रहोगे तो अल्लाह के रसूल खुश होंगे। अगर बदमज़हबों से मेल जोल करोगे तो फिर सजा के मुस्तहिक बनोगे। मैं एक हदीस सुनाऊं, वक्त है ना? इनकी बदअकीदगी एक ये है कि हुजूर हमारी तरह बशर है। कहो माज़अल्लाह, कहते हमारी तरह बशर है, मगर हमारा अकीदा क्या है सुन्नियों का? कि मेरे आका हमारी तरह नहीं, बल्कि मेरे आका सरापा नूर है, नूरी नूर है। और मेरे आका के सदक़े में उनका पूरा घराना नूर है। तेरी नस्ले पाक में है, अरे बोल दो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज बोलने में काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत सराह रहे हैं। नबी पाक सरापा नूर, और ये कहते हैं हमारी तरह बशर है। इसमें कोई कानियां हैं, वो भी कहते हैं हमारी तरह बशर है। वे काने बाग, कोई खोदा चेहरा काला कि लगता है कुत्ते ने मुंह दिया हो, इसीलिए चेहरे पे दाग आ गया है। ऐसा दागदार भी कहता है हुजूर, ए भैया वीडियो मत बनाओ, हम लोग बरेली वाले हैं, वीडियो हटा दो। मेरे आका ताज शरिया
ने जो फतवा दिया कि तस्वीर कशी हराम, जानदार की वीडियो हराम, तो ये उनके मन का फतवा नहीं है, बल्कि ये फतवा हदीस करीमा के मुताबिक है, अइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल के। हम यहाँ वहाँ का फतवा नहीं मानते, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ का फतवा मानते हैं। खाली नारे नहीं लगाते बल्कि अमल भी करते हैं, है कि ना? तो कहते हैं हुजूर हमारी तरह है, मगर मेरे आका किसी की तरह नहीं है। कहते सुभान अल्लाह, मेरे नबी को अल्लाह ने नूर बनाया। जल्दी सुनो ये हदीस पाक, इमाम बुखारी के उस्ताद दादा उस्ताद, जिनका नाम मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके दादा उस्ताद हैं इमाम बुखारी के। उन्होंने अपनी किताब मुसन्नफ में इस हदीस पाक को लिखा। यही हदीस पाक इमाम नववी ने अद्रुल बहिया सफ़ा 6 पर लिखा। शारह बुखारी इमाम कुस्तलानी ने मवाहिबे लदुन्निया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 71 पर 72 पर 73 पर लिखा, क्योंकि बड़ी हदीस पाक है। जरा सुन लो, तलब कर सुन्नियों, और कह दो एक बार मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मेरे आका की मजलिस थी, क्या महफिल, सहाबा परवानों की तरफ बैठे थे। उनमें से एक दीवाने खड़े हो गए जिनका नाम था जाबिर बिन अब्दुल्ला। अर्ज किया हुजूर ये बता दीजिए कि सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया? सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया है कि नहीं? किसको बनाया आका बता दिया जाए। तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि इसको पूछने से क्या होगा, कौन पहले बना बाद में बना, क्या मिलेगा, नमाज का पूछो, हज का पूछो, ज़कात का पूछो। नहीं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अशियाए नूरा नबिय्यका मिन नूरिही फजअला ज़ालिका नूरो यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को बनाया, तो वो नूर जहां चाहा अल्लाह की कुदरत से सैर करता रहा। ये उस वक्त की बात है जब लौह कलम ना थे, चाँदो सूरज ना थे, जमीन और आसमान, फरिश्ते की पैदाइश ना थी, ना कोई इंसान था, ना कोई जिन्नात था। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को, भी वहां भी टांग लगाते हैं। नहीं नहीं, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को बनाया। कौन बोलता है? वहां भी बोलता है सबसे पहले अल्लाह ने कलम को बनाया। हर जगह टांग लगाते हैं कलम। अबे बेवकूफ, नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। अब आका फरमाते हैं अल्लाह ने जब दुनिया को बनाना चाहा तो मेरे नूर के 4 हिस्से फरमाया। पहले से अल्लाह ने कलम को बनाया, दूसरे से लौहे महफूज को, तीसरे से अर्श को बनाया, फिर मेरे नूर के चौथे हिस्से के 4 हिस्से फरमाया। पहले से अल्लाह ने परवरदिगार आलम ने हामिलीन अर्श को बनाया, दूसरे से कुर्सी को बनाया, तीसरे से तमाम फरिश्तों को बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर मखदूम मिल्लत, हुजूर मखदूम मिल्लत, हुजूर शहजादे गौसे आजम, हुजूर नबीरे शहंशाह कोकन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सभी नौजवानों से, बड़ों से गुजारिश है, हुजूर जिलानी मियां सरकार को यहाँ तशरीफ लाने के लिए रास्ता दें। दाएं बाएं हो जाएं, साइड में हो जाएं। सभी से गुजारिश है अदब का ख्याल रखें और हुजूर जिलानी मियां सरकार को यहाँ तशरीफ लाने दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले रसूल की आमद, आले रसूल की आमद, शहजादे मौला अली की आमद, शहजादे गौसे आजम
आमद, शहजादे नबी कौन की आमद, हुजूर मखदूम मिल्लत, हुजूर अशरफुस सादात, हुजूर जिलानी मियां सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात से गुजारिश है कि हुजूर सरकार जिलानी मियां को स्टेज पर तशरीफ लाने दें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हुजूर नबी शहंशाह कोकन, हुजूर खलीफा ताजुश शरिया, हुजूर अशरफुस सादात। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मखदूम मिल्लत, हुजूर मखदूम मिल्लत, हुजूर सरकार जिलानी मियां, हुजूर जिलानी मियां सरकार। शहजादे गौसे आजम, शहजादे नबीर शहंशाह कोकन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सभी हजरात से गुजारिश है बैठ जाएं, कोई बात न करे, सब चुप रहें। दाएं बाएं आगे पीछे जितने भी लोग अभी तक साइड में खड़े हुए हैं, जिस जात और जिस शख्सियत के आप मुंतजिर थे वो स्टेज पर जलवाबार है। अपने माथे की निगाहों से अकीदत के साथ हुजूर के चेहरे पुरनूर की जियारत करें। और एक बात का ख्याल रखें, फोटोग्राफी और वीडियो की बिल्कुल इजाजत नहीं है, लिहाजा कोई भी फोटो खींचने या वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। हुजूर खलीफा मुहद्दिस कबीर मुफ्ती रहमत अली साहब क़िबला का शानदार मुदल्लल व मुफस्सल बयान का सिलसिला जारी है। बैठे आप हज़रात, जो पीछे अभी भी खड़े हैं बैठ जाइए, पंडाल में काफी जगह खाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है, इसलिए हदीस नूर अगर मुकम्मल हम बयान करें तो काफी वक्त दरकार है। बस इंशाअल्लाह फिर कभी दोबारा आया तो मैं उस हदीस पाक को मुफस्सल तरीके से बयान करूंगा मा तशरीह के। बस यहाँ पे इतना समझ ले कि मेरे आका सरापा नूर हैं। बयाली शरीफ का पैगाम है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और फरमाते आला हजरत, अल्लाह की सर ताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब चूंकि एक सवाल आया, दो है इसमें। एक तो ये कि सुन्नियों के निकाह में बदमजहब को वकील या गवाह बनाना जायज है कि नहीं, ये सवाल है। तो जवाब यह है कि बिल्कुल नहीं। वहाबियों को निकाह में गवाह बनाना हराम है। क्या है? हराम है। क्यों? वजह बताऊंगा बाद में।
निकाह में वहाबियों को गवाह या वकील बनाना नाजायज है, हरगिज हरगिज जायज नहीं है। क्या बात है कि लोग सुन्नियों को छोड़कर गुस्ताखे रसूल को, उनकी जमात के किसी फर्द को वकील बनाते हैं, गवाह बनाते हैं, क्या वजह है? और फिर अगर निकाह खां को मालूम चल जाए कि ये वहाबी है तो आखिर इमाम मना क्यों नहीं करते कि चल तेरी गवाही मोतबर नहीं, कोई सुन्नी गवाह ला, सुन्नी वकील बना? क्या वजह है कि लोग नहीं बोलते? ये बहाना कि नहीं मालूम था। क्या ऐसा होता है कि सो के उठे और निकाह हो गया, बस उठे और निकाह पढ़ा दिए? नींद में नहीं, टाइम लगता है, सब बैठते हैं, सबका नाम लिखाया जाता है। इतनी नहीं है फुर्सत निकाह खां को कि पूछने की ये कौन है। अब वैसे भी देख के ही मालूम चल जाता है ये जो बन गए वो गवाह ये है कौन, किस फिरके से है कि नहीं? वकील या गवाह बनाना जायज नहीं है। और ये बहाना करना, भाई सुनना, बहुत कम वक्त में बताता हूं मैं, ये बहाना बनाना कि गवाह बहुत सारे लोग होते हैं, एक मजमा होता है, अब्दुल रहीम भाई भी होते हैं, अब्दुल मन्नान भाई भी होते हैं, अब्दुल करीम भाई भी होते हैं, मोहल्ला के 100 लोग होते हैं, तो इन सब गवाह है ना, तो निकाह तो हो जाएगा ना। यहाँ निकाह के होने न होने की बात नहीं पूछी गई, यहाँ बात है कि वकील गवाह बनाना कैसा, तो ये नाजायज है, ये गलत है। क्यों? इसलिए कि कोई वकील बनेगा तो उसकी इज्जत होगी कि नहीं होगी, कोई गवाह बनेगा तो उसकी तौकीर होगी कि नहीं होगी। वो निकाह खां के साथ में यहाँ जाएगा, वहां बैठेगा, यहाँ बिठाया जाएगा, वहां उठाया जाएगा, तो बताओ अगर वहां भी वकील होगा तो उसकी ताजीम होगी कि नहीं होगी? अगर गवाह बनेगा तो उसकी तौकीर होगी कि नहीं होगी? जबकि मदीने के ताजदार ने, सरवरे कायनात ने 1400 साल पहले ही मना फरमा दिया। मिशका शरीफ सफा 31 की हदीस पाक है, मन वक़रा साहिबा बिदअतिन फक़द आना अला हदमिल इस्लाम। जिसने किसी बदमज़हब की ताज़ीम की तो उसने इस्लाम को ढाने पर मदद दी। वहाँ भी बदमज़हब है, वहाँ भी गुस्ताखे रसूल है। जब उसे गवाह बनाएंगे तो उसकी ताज़ीम होगी, जब वकील बनाएंगे तो उसकी ताज़ीम होगी। तो जिस निकाह खां ने निकाह पढ़ाया वहाँ भी वकील था या गवाह था, तो गोया उसकी ताज़ीम कराई, ताज़ीम की। तो उस निकाह खां ने, चाहे वो इमाम हो या कोई पीर साहब हो या कोई मुहक्किक साहब हो, तो गोया उसने वहाबी की ताज़ीम की, बदमज़हब की तौकीर की, तो उसने इस्लाम को ढाने पे मदद दी। ऐसा निकाह खां इस्लाम को ढाने वाला है। ऐसा इमाम जो वहाबी की गवाही में, वकालत में जान करके निकाह पढ़ाए, तो वो इस्लाम को ढाने वाले में शामिल है। ऐ सुन्नियों, अपने मुआशरे से ऐसी बुराई को दूर करो। अगर निकाह खां को ना मालूम हो तो बता दो ये वकील वहाँ भी है, ये गवाह वहाँ भी है, ताकि इमाम धक्के मार के स्टेज से। लेकिन किसमें हिम्मत होती है? बहुत सारे लोग बोलते जाने दे यार, गवाह तो और लोग हैं ना, इसको तो खाली नाम का बना दिए। मगर इसमें भी यह है कि ताजीम हो रही है, और ताजीम करना किसी बदमज़हब की, गोया इस्लाम को ढाने पे मदद देना है, मदद देना है। इसलिए निकाह में किसी वहाबी को गवाह मत बनाओ, वकील मत बनाओ, क्योंकि ऐसा करने वाला इस्लाम को ढाने पर मदद देने वाला है। समझ गए? और दूसरी बात सुनिए, कहते हैं कि लिखा है वहाबी देवबंदी के हाथ का ज़बीहा खाना कैसा। कुछ लोग कहते हैं हज़रत खा लिया, पता नहीं था कि किसने ज़बह किया। अच्छा, तो गए और उठा के ठूस लिए पूरा देग उठा करके। पहले कार्ड मिलता है, दावत मिलती है, तो तुमको 1-2 महीना पहले से तहकीक की जरूरत नहीं आई कि जहाँ की दावत है वो कैसा है, नहीं मालूम था। अच्छा, डगर के 6 रोटी खाते हो, 50 बूटी खा जाते हो, और मालूम नहीं चला कि ये कौन था। दावत में जाना वहाबियों की हराम है, उन्हें बुलाना हराम है,
मसलक आलात के नारे लगाने वालों, अपनी दावत में न किसी वहाबी देवबंदी को बुलाओ, न उनकी दावत में तुम शामिल हो। ये मसलक आला हजरत है। यही पैगाम शहजादे गौसुल वरा का है कि उनसे दूर रहो, उन्हें अपने करीब ना आने दो। और ये मदीना तैयबा का पैगाम है, सरवरे कायनात का पैगाम है। मेरे आका की हदीस मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल सफा 10 पे है, इब्ने माजा में भी है। मेरे हुजूर ने फरमाया इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम इमरदू फला तऊदुहुम व इमातू फला तशहदूहुम व इन लक़ैतुमूहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम बदअकीदों से दूर रहो, उन्हें अपने करीब ना आने दो कि कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे। और फरमाया आका ने कि तुम जब वो बीमार हो जाए तो उन्हें देखने मत जाओ, चाहे वो इलेक्शन में जीता हो, एमएलए क्यों ना हो, चौधरी क्यों ना हो, मत जाओ। बीमार पड़ जाए तो देखने मत जाओ, और मर जाए तो उसकी अर्थी मत जाओ। अर्थी वह भी मर जाए तो उसकी अर्थी को उठाने ना जाओ, जनाजे में ना जाओ। और फरमाया आका ने वइन लक़ैतुमूहुम, अगर वो तुम्हें मिल जाएं तो सलाम मत करो, न सलाम करो न उनके सलाम का जवाब दो, उनके साथ न खाओ पियो, वला तुनाकिहुम, और न शादी ब्याह करो, न उठो बैठो, वला तुसल्लिमू अलैहिम, न उनकी नमाजे जनाजा पढ़ो, न उनके साथ नमाज पढ़ो। वला तुसल्लू माहुम, ये नमाजे 5 वक्त के लिए, वो अलैहिम वलज में न वो जनाजे के लिए। न जनाजा पढ़ो न उनके साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इतना दूर रहो, इतना दूर रहो कि उन्हें करीब ना आने दो। तो बताओ सुन्नियो, मदीने वाले आका तो कहते हैं दूर रहो, उन्हें दूर रखो, लेकिन मसला कहां से आ गया कि वकील निकाह में बना सकते हैं कि नहीं, गवाह बना सकते हैं कि नहीं। अरे जब मदीने वाले आका कह रहे हैं उनसे दूर रहो, उन्हें करीब ना आने दो, तो वकील बनाना क्या जायज होगा? क्या गवाह बनाना जायज होगा? सुन्नियों, पिलपिलों के फरेब में ना आओ, धोखे में ना आओ। क्योंकि आजकल रोड छाप नेता बनने हैं लोग, मिलाते हैं। अब एक मसला और हो रहा है, लेकिन अभी हम इतना नहीं बयान करेंगे, वो दोबारा नहीं बुलाना चाह रहे क्या हमको? बोलिए, सब कुछ आज ही बता दें कि दोबारा फिर मौका मिलेगा। क्योंकि एक मसला फिर उभर रहा है पीछे से कि कोई इमाम ऐसा करे तो उसके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है कि नहीं? ये तो बड़ा आसान मसला है बाद के लिए, ताकि आप लोग पूछते रहिए भाई क्या होगा मसला, मगर मसला वही होगा जो कि हक है, और हक बोलने में किसी से डरना नहीं चाहिए। कहते सुभान अल्लाह। ये बरेली वालों का तुर्रा इम्तियाज है, चाहे कोई कितनी ही दुनिया की शान वाला हो, मगर बरेलवी हक बोलने में किसी की रियायत नहीं करता। जो हक होता है हक कहता है, जो बातिल होता है उसे बातिल कहता है। तो हुजूर कहें कि दूर रखो, तुम कहते हो कि वकील बनाना कैसा, तो वो वकील का वहां रहेगा हिमालय पहाड़ पे कि पास में ही रहेगा? वो उनको धक्के मार के स्टेज से गिराने का हुक्म है अगर पावर हो तो। क्योंकि मिशकात शरीफ में अगर तुम बुराई देखो 3 बात है उसमें। ताकत हो तो हाथ से सही कर दो, इतनी ताकत ना हो तो जबान से बुरा कह के सही करो, और ये भी ना हो तो दिल से बुरा जानो। आजकल कुछ लोगों ने दिल वाला मामला ही पकड़ लिया है, खाली न हाथ चलाते हैं न जबान चलाते हैं। और कुछ हमारे ग्रुप के भी लोग ऐसे होते हैं कि जो इमाम होते, आलिम दीन होते, खाली मसलहत हिकमत। अरे इससे आगे तो बढ़ो, बेचारा लफ्ज़ हिकमत भी रो रहा होगा कि कहाँ फंस गया हिकमत मसलहत में। हर जगह हिकमत मसलहत, अरे
कहीं तो चलाओ ये, कहीं तो करो। मेरे सरकारे जिलानी फरमाते हैं कि जो आशिक रसूल होता है और नबी की शान में बेअदबी देखता या सुनता है तो मसला नहीं पूछता इमाम साहब करें क्या, उसने ऐसा कहा है, क्या करें, नहीं, बल्कि इश्क का तकाजा ये है कि जाकर खंजरे खूंखार चला दो, सफे हस्ती से मिटा दो। अगर ये ना मौका मिले तो आंख निकाल दो, पैर काट कर कुत्ते को खिला दो। ये करो। कुछ लोग कहते नहीं नहीं तो माहौल ऐसा नहीं है, ये माहौल ऐसा है वो पकड़ा जाएगा। अरे आशिक थोड़े सोचता है कि आगे क्या होगा। सहाबा की जिंदगी देखो, एक नबीना सहाबी थे, अपनी बीवी की गर्दन काट के आ गया। और एक वाकया ये है कि गर्दन काट के हुजूर हाथ में लेकर आए, बाल पकड़ कर गए, हुजूर मैंने कर दिया है। अरे कहते सुभान अल्लाह। तब ना वो जमाने में मुअज्जम थे और आज तक मुअज्जम हैं, कयामत तक मदहो सना होगी, क्योंकि नबी के उस्ताद को ऐसा ही होना चाहिए। हिकमत मसलहत, हिकमत मसलहत, ये बेचारे दोनों लफ्ज रो रहे होंगे किस इमाम के चक्कर में आ गए। ये तो खाली हिकमत हिकमत मेरे नाम से अपना काम चला रहा है, इतना मैं बदनाम हूं। नहीं, आशिक को ऐसा होना चाहिए। नाबीना साहब आए, मैंने बीवी का मर्डर कर दिया, क्यों? कहा हुजूर ये आपकी शान में बेअदबी करती थी, बेअदबी, इसलिए मैंने बीवी को कर दिया। समझ में आ गया साहबा की सीरत से कि नबी का गुस्ताख चाहे कोई भी हो, चाहे वो देवबंद का हो, चाहे नरसिम्हानंद हो, कोई भी हो, या अपने गांव का हो, या खानदान का हो, या ससुराल का हो, ऐसे गुस्ताख को मौका मिले तो छोड़ना नहीं छोड़ना। जान रहे या जाए, ये जान अल्लाह की दी हुई है। अगर हुजूर के महबूब पे अगर कुर्बान ना हो तो ये जान लेकर क्या फायदा, इतना मोटा मोटा धर लेकर क्या फायदा। हुजूर की मोहब्बत में कुर्बान ना हो सके तो है कि नहीं, ये क्या फायदे का जिस्म है, ये लेके क्या करोगे। मरोगे तो मुस्तफा जाने रहमत को कौन सा चेहरा दिखाओगे, कैसे वहां खड़े रहोगे कि या रसूल अल्लाह मेरे एरिया में फला गुस्ताखी करता था और मैं खाली हिकमत मसलहत, हिकमत मसलहत रोटी बूटी के लिए। ये पेट जो है ना बड़ा खतरनाक भी साबित होता है। मुर्ग मुसल्लम के लिए जाने क्या क्या करवाता है, वकील बनाना कैसा, गवाह बनाना कैसा, और बूटी उड़ाने के लिए कि खाना कैसा। और कुछ लोग दे रहे हमारे फतावा रज़विया जिल्द नंबर 8 का फतावा रज़विया कि अगर बदमज़हब जरूरियात दीन इस्लाम का मुनकिर हो, किसी भी जरूरी दीनी का अगर मुनकिर है तो ऐसे शख्स का ज़बीहा खाना हराम है। लेकिन ऊपर ऊपर खाली फातिहा नियाज वगैरह का मुनकिर है तो खा सकते हैं, है कि नहीं। तो कुछ लोग पकड़ के बैठ गए, हाँ खा सकते तो खाओ, खूब इतना खाओ कि तुम्हारा पेट इंडिया गेट बन जाए और कभी फट ना जाए कहीं। और फटेगा यानी तो मरने के बाद फटेगा। हदीस में है, देखिए हुजूर याद करवा दीजिए, आप लीजिए, आप हुजूर बोल दें, थोड़ा वक्त दे दें। और पेट तो फटेगा, चाहे यहाँ फटे या मरने के बाद फटे। इसलिए सुन्नियों बचो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा 462 पर यह हदीस पाक है। इसी हदीस पाक को अल्लामा अहमद इब्ने हजर मक्की शाफई ने अपनी किताब अज़्ज़वाजिर के अंदर लिखा है। और बहुत सारी किताब में, मगर बुखारी शरीफ काफी है। बुखारी का हवाला बहुत भारी है, जिल्द अव्वल में है, सफा 462 पर है। मेरे आका फरमाते हैं, मदीने के तातार की हदीस पाक है कि क़यामत में एक शख्स को लाया जाएगा, हुक्म होगा फेंको इसको जहन्नम में। वो आएगा और फेंका जाएगा। जब वो जहन्नम में गिरेगा तो उसका पेट फट जाएगा, पेट फट जाएगा, उसकी अतड़ी पचौनी बाहर निकल जाएगी। तो वो अपनी अतड़ी के पास में ऐसे घूमेगा, हदीस शरीफ में है, कल हिमार, जैसे गधा चक्की के इर्द गिर्द घूमता रहता है।
अपने आंख के पास में घूमेगा, ऐसी बदबू होगी ना कि जहन्नम में लोग भाग जाएंगे, क्या हो गया क्या हो गया, जहन्नम में इतनी बदबू आ रही है। सब पहुंचेंगे तो देखेंगे गौर से कि ये तो आलिम साहब हैं बुखारी शरीफ में, ये तो तकरीर करता था, वो झुमा झुमा कर झूम झूम के बोलता था ये ना करो वो ना करो, लेकिन ये तो खुद ही इसकी अतड़ी बाहर है, ये गधे की तरह घूम रहा है। सब कहेंगे ये क्या मुसीबत कम थी कि जहन्नम में जल रहे हम, ऊपर से तुमने बढ़ा दिया मुसीबत के बदबू आ रही है, तेरा पेट फट गया। जिसका पेट फटेगा वो आलिम, वो खतीब होगा, कहेगा जहन्नमी कहेंगे तुम्हारे पेट क्यों फट गए, तो वो जवाब जहन्नमी कहेंगे क्या तुम हम लोगों को भलाई का हुक्म नहीं देते थे, क्या तुम बुराई से नहीं रोकते थे। तो आलिम साहब आलिम कहेगा हाँ हाँ करते थे, कुन्तु अअमरो बिल मारूफ, मैं भलाई का हुक्म देता था, वला आती है करता नहीं था, व अनहा अनिल मुनकर व आती है, और बुराई से रोकता था खुद करता था, इसलिए सजा मिली, जहन्नम में झोंके गए। इसलिए सुन्नियों, बुराई करने वाला चाहे जो भी हो, वहाबी के पास बैठने वाला चाहे गांव का चौधरी हो या एमएलए हो या अमीर हो या गरीब हो या कोई बड़ी मस्जिद का इमाम हो, गलत है तो गलत है, बुराई में किसी की तकलीफ नहीं की जाएगी। इमाम है रोका जाएगा, उसकी बात पे अमल नहीं करेंगे, बुराई का हुक्म देगा तो कुछ भी नहीं भाव देंगे, बल्कि जरूरत इस बात की है कि बहक जाए तो टोको, उनको टोको, मना करो, क्योंकि एक आम आदमी की बुराई से उतना नुकसान नहीं होगा, एक आम आदमी की बुराई से उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान एक आलिम की बुराई। कोई अगर गांव का कोई फर्द कुछ कर ले, वहाबी के पास बैठ जाए तो हराम तो है, मगर उसका गुनाह फैलेगा नहीं कि फला साहब बैठे थे तो हम भी बैठे, मगर हम बैठे माज़अल्लाह, अगर इमाम साहब बैठे माज़अल्लाह, वकील बना के बैठाए रहे माज़अल्लाह, तब तो इस गुनाह पे और इजाफा होगा कि फला इमाम साहब तो वकील बनाए थे, फला इमाम साहब तो गवाह बनाए थे, तो हम क्यों ना बैठे। इसलिए जहां पे बुराई दिखे, ताकत हो तो झपड़िया हो, गिरा दो स्टेज से, अगर ये दम खम नहीं है तो चिल्ला के भगाओ, और ये भी नहीं है तो दिल में समझो। और हदीस शरीफ में ये सबसे कमजोर ईमान है, हाज़ा अदअफुल ईमान, दिल में बुरा जानना ये सबसे ईमान का कमजोर हिस्सा है। इतने हो गए कमजोर, अब बताइए कि ना ये वाला काम ना जबान वाला, दिल में जान रहे हैं बुरा है। अच्छा, अब यहाँ तक नौबत आ गई। अभी ये जमाना वो जमाना है कि जिस जमाने में अभी गैरत वाले मुसलमान हैं, एक नहीं करोड़ों मौजूद है, उस शाखे नबी मौजूद है, हमारी तादाद कम नहीं है। ये रोना मत रो, हालात खराब हैं तो करीब हो जाओ, इत्तेहाद कर लो। इनके इत्तेहाद करने से माहौल अच्छा नहीं होगा बल्कि और बिगड़ जाएगा। सुन्नी तादाद में कम नहीं है, अगर सुन्नी सुन्नी मुत्तहिद हो जाए तो जमाने में बातिल कौमों का ठिकाना लगाने के लिए आसान। अब वो हुजूर जरा हवाले बता दें ये जबिया खाने का। कुछ लोग कहते हैं कि ये भोले भाले हैं, इनको नहीं मालूम है ये कसाई कैसा है, बहुत भोला भाला है, खा सकते हैं। अरे वाह, वो कसाई भोला भाला है। बोले अकीदे का इल्म नहीं है उसको, बहुत बंदर की दुम है, भोला भाला होगा वो। कहते हैं कि इनको नहीं मालूम अकीदा तो खा सकते हैं। अच्छा, उस जमाने हालात ने फतवा दिया कि अगर जरूर ये दीन का मुनकिर है तो ज़बिया हराम। 100 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। अरे उस जमाने में मुहद्दिसे बरेलवी के जमाने में नदवा, तहरीके नदवा में कितने सुन्नी शामिल हो गए थे, क्योंकि सबको नहीं मालूम था कि मामला क्या है। उस वक्त मामलात उजागर नहीं थे, इतना क्लियर नहीं था, तो इसलिए फतावा रज़विया में है कि कसाई अगर इस हद तक नहीं है, खाली ऊपर ऊपर जानता है नियाज फातिया चादर गागर तो खा सकते हैं, लेकिन इस जमाने में बताइए अब किसको नहीं मालूम है। गली गली शहर बशहर गांव गांव जाकर हमारे उलमा ने एक हक किया है,
इफ्तारे बातिल किया है, तो अब कौन भोला भाला होगा? नहीं, इस जमाने में किसी भी वहाबी का ज़बिया खाना हलाल नहीं है, किसी तबलीगी का ज़बिया खाना हलाल नहीं है। उनका गोश्त ज़बा किया हुआ मुर्दार के बराबर है। आखिरी बात है, इसे नोट कर लीजिए। हवाला है दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 6 पर ये रिवायत है, ये जुज़िया है, ये फिक़ही मसला मौजूद है कि किसी भी मुर्तद और किसी भी मुशरिक का ज़बिया खाना जायज़ नहीं है। शर्तो कौनी ज़ाबिह मुस्लिमन, के जानवर ज़बा करने वाले का मुसलमान होना शर्त है। मुसलमान नहीं तो वो गोश्त खाना हराम है, मुर्दार के बराबर है। और वह भी हिल्लो हरम के अकाबिर के फतवे के मुताबिक मुसलमान नहीं है। जब मुसलमान नहीं है तो उनके हाथ का ज़बिया खाना मरे हुए जानवर के गोश्त खाने के बराबर है। और एक हवाला और नोट कीजिए, फतावा हिंदिया, जिसका नाम फतावा आलमगीरी भी है, जिल्द नंबर 5 में है, सफा 285 पर यह मसला मौजूद है। ला तूकलो ज़बीहतु अहली शिर्क वल मुर्तद, ये जुमला नोट कर लीजिए। मुशरिक और मुर्तद के हाथ का ज़बीहा खाना खाया नहीं जाएगा, नाजायज है। ये लिखा है किताब में। मुशरिक और मुर्तद यानी जो इस्लाम लाकर फिर जाएं, जैसे वहाबी देवबंदी पढ़ते हैं कलमा मगर दिल में बुग़्ज़े रसूल है, पढ़ते हैं नमाज के नाम पर उठक बैठक करते हैं मगर गुस्ताखे रसूल हैं, तो ऐसे मुर्तद का ज़बा किया हुआ गोश्त मुर्दार की तरह है। सुन्नियों गौसुल वरा के लाल कई तकरीरों में फरमा चुके हैं कि जब हराम खाओगे तो बताओ तुम्हारी दुआ कैसे कबूल होगी? कटते जाओगे, मुंडी कटेगी और कोई सुनवाई नहीं होगी। खाने पर ध्यान दो, खा क्या रहे हो? मुर्दार खाओगे और खाना बंद नहीं करोगे तो जान लो तुम्हारी गर्दनें यूं ही कटती रहेंगी, नहीं बचोगे। अगर तुम चाहते हो कि जुल्म बंद हो जाए तो अपने आप को ठीक कर लो, नबी के फरमान पे अमल करो, वहाबियों के हाथ का ज़बिया ना खाओ, उनके पीछे नमाज ना पढ़ो, उन्हें ना बेटी दो ना उनकी बेटी लाओ। बहुत सारे लोग सोचा निकाल देते हैं कि नहीं बेटी ला सकते हैं, बहू बना के लाएंगे ना। अच्छा, ये सोचा कहाँ से आ गया हज़रत सैयद नदीम साहब, बताइए जरा कि बेटी ला, अरे कलमा पढ़ा देंगे और उसी वक्त बनाएंगे सुन्नी कट्टर, फौरन निकाह पढ़ा देंगे। तो अच्छा, कोई तुम्हारे शहर में आज ही दोपहर में मुसलमान हुआ हो तो कोई अपनी बेटी से निकाह कराएगा उसको? बताओ। कोई काफिर मुसलमान हुआ दूसरी कौम का तो कोई अपनी बेटी देगा शाम में? नहीं भैया, कहीं बिखर न जाए फिर से। जांचो परखो, सच्चा मुसलमान होगा तभी बनाएंगे दामाद, है कि नहीं? ये सब जानते, मसला यही है शरीयत का। तो वहाबी तो आम काफिर से ज्यादा बदतर है, क्योंकि आम काफिर असली से मोहब्बत तो हराम है, लेन देन खरीद और फरोख्त जायज है, मगर मुर्तद से न मोहब्बत जायज है न कारोबार जायज है। तो जब एक हिंदू मुसलमान हो जाए तो फौरन कोई बेटी नहीं देता, तो किसी मुर्तद की बेटी को कलमा पढ़ाकर फौरन निकाह में लाना जायज कैसे हो जाता है? सुन्नियों गौर करो, तुम्हारे पास भी दिमाग है, तुम भी मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से मोहब्बत करने वाले हो, औलादे गौसे आदम से मोहब्बत करने वाले हो, तो मसला को समझो, अमल करो। किसी को मत देखो कोई इमाम ऐसे बोला तो वैसे किया, नहीं, बल्कि जो सही है सही है और जो गलत है वो गलत है। गलती में किसी की इक्तिदा और नकल नहीं करेंगे। मौला ताला हमें और आपको अपनी रहमत से माला माल फरमाए, और जो कुछ भी बयान हुआ है मौला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह फिर दोबारा हम आएंगे, जिंदा रहा तो फिर आगे हम इस तक़रीर को बढ़ाएंगे। अब आज हमारे आपके दरमियान में औलादे गौसुल वरा जलवा फरमाए, कहते सुभान अल्लाह। औलादे गौसुल आज़म जलवा फरमा है, जिनकी रगों में खूने गौसुल वरा रवा और दवा है, जिन्हें देखकर मोमिनों की आंखें मसरूर होती है, दिल को सुकून मिलता है। अरे मेरी आंखें आज गौसुल वरा के लाल को देख रही हैं, तो आज हमारी आंखें अजमत वाली बन चुकी हैं, फजीलत वाली हो चुकी है, क्योंकि आज हमारी आंखों ने बगदाद वाले पीर के लाल का जलवा देखा है। तो जो
जो लोग अब तक किसी पीरे कामिल के मुरीद न बने, पीरे कामिल बोलना 10 अंगूठियों वाला लंबी चोटियों वाला पीर नहीं है, वो पैर है पैर, शैतान का एजेंट फरेबकार। पीर तो वही है जो कि शरीयत पे अमल करने वाला मुत्तकी परहेजगार हो, जिनका सिलसिला मुत्तसिल हो मदीने के ताजदार तक, जो बयात लेकर तुम्हें बगदाद वाले पीर तक पहुंचा दे, बगदादी मोहल्ला से करबला पहुंचा दे, करबला से मदीने के ताजदार की बारगाह तक तुम्हें पहुंचा दे। पीर ऐसा होना चाहिए, और पीर ऐसा हो कि जिनका जलवा देख ले तो देखते ही खुदा की याद आ जाए। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देखकर सूरत तेरी। तो आज मौका मिला है, दामन को थाम लो और दामन थाम कर गौसे पाक के सच्चे गुलाम बन जाओ। मौका गनीमत है, हाथ से ना जाए। हमारा काम है ऐलान करना और आपका काम है अमल करना, है कि नहीं? ये आपकी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह ताला। हमें उम्मीद है कि आज अहले सुन्नत के अफराद जो किसी पीर कामिल से मुरीद न हुए हैं, वो आज अपने आप को आले रसूल आजम के हाथ में बेचेंगे। ये बयात का मतलब यही होता है कि मैंने हाथ में हाथ दिया है तो माल धन दौलत ये जान सब कुछ आपके हाथ में बेच दिया। पीर के हाथ में मुरीद को ऐसा होना चाहिए जैसे मरा हुआ नहलाने वाले के हाथ में होता है, जैसे चाहे नहीं मरने के बाद उल्टा तो उल्टा पलटा तो पलटा। तो मुरीद को ऐसा होना चाहिए। वो मुरीद कैसा है जो पीर के बारे में कुछ कहे, वो कहे ये कहे, नहीं। अगर पीर बाशरा है, मुत्तकी परहेजगार है, अल्लाह वाला है, तो उनकी शान में जर्रा बराबर भी कोई लफ्ज ऐसा ना बोले जिनसे दिल आजारी हो, बल्कि पीर के हाथ में ऐसे गुलाम बन जाओ कि दुनिया देख कर कहे ये आने वाला कोई आम फर्द नहीं है, बल्कि अपने आप को बेच कर गौसे पाक का गुलाम बन गया है। नारे तकबीर। अब चूंकि इसी पे बात को मौकूफ करते हैं, अल्लाह ताला हमें और आपको भी रहमत से माला माल फरमाए, और जो कुछ बयान हुआ उन सब पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।